रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। आज एक और स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन ऐसा है जिस मौजू को हम कहते हैं कि सेंसिटिव तरीन मौजू, जिसको हम या तो बात करना या डिस्कस करना चाहते ही नहीं है सिरे से, या करने के लिए हमें हिम्मत चाहिए होती है या हम उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। वो मौजू है ईव टीजिंग। अब आप में से बहुत से लोग पूछेंगे कि ये ईव टीजिंग क्या है। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर की ख़वातीन या ख़ुद आप अगर बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि आपकी वजह से भी बहुत सी ख़वातीन इस ईव टीजिंग का शिकार होती हों। ईव टीजिंग क्या है कि जब कोई ख़ातून रास्ते में खड़ी हो, चाहे कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई ख़ातून जो हैं वो दवाई लेने के लिए, बस का इंतज़ार करने के लिए, अपनी कैब का इंतज़ार करने के लिए या किसी भी मकसद, किसी का भी इंतज़ार करने के लिए अगर वो रास्ते में खड़ी हुई हैं, तो आते जाते गाड़ी और मोटर बाइक वाले या कोई भी XYZ उनको या तो अपना नंबर थमाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई जुमला कस के जाते हैं, या फिर अपनी गाड़ी या मोटर बाइक खड़ी करते हैं कि आए हमारे साथ, हम छोड़ देते हैं, या फिर ये सोचे समझे बिना कि कोई ख़ातून पेशावर हैं या किसी घरेलू या फिर कोई शरीफ ख़ातून है, वो आप उस खातून के पास या उस लड़की के पास जाके खड़े होंगे, या तो बार बार चक्कर उसका तवाफ़ शुरू कर देंगे कि वो अजियत में मुब्तला हो जाए जहनी तौर पर। और ये एक बहुत बड़ा किसी लड़की के लिए, किसी खातून के लिए मेंटली ट्रॉमा होता है। आज तक पति कितनी लड़कियों के और कितनी ख़वातीन के मुस्तकबिल तबाह हो गए इस वजह से, क्योंकि घर वाले जब देखते हैं कि बाहर का ऐसा माहौल है तो वो अपनी बच्चियों को काबिल होने के बावजूद सिर्फ इसलिए कि इन भेड़ियों से कौन पंजा आजमाई करेगा, कौन इनके मुँह लगेगा, तो इससे बेहतर है कि बेटी को ही घर बैठा लो, बेटी को उसके 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 क्या ख्वाब है उसको छोड़ दो। आज हम एक स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं। आज मैं सादे कपड़ों में एक आम लड़की के गेटअप में भी, और मैं अबाया पहन के एक बाहिजाब लड़की के गेटअप में भी पूरे कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पे खड़ी होंगी और मैं दिखाऊंगी। और आज मैं चेहरे ब्लर नहीं करूंगी, अमूमन मैं चेहरे ब्लर कर देती हूँ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन में कि किसी की नौकरी चली जाएगी, किसी के घर में फसाद हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा मैं चेहरे दिखाऊंगी ताकि वो घर की ख़वातीन अपने घर के उन मर्दों को पहचान लें और वो वहाँ से शुरू करें। अब उनका काम शुरू होगा। मैंने अपना काम ख़त्म कर दूंगी आज यहाँ पर, अब आपका काम शुरू होगा कि अपने घर के उन मर्दनुमा भेड़ियों को संभालें, उनको बताएं कि जो आप बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ भी इसी तरीके से होता है जब हम बाहर निकलते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि माँ बाप आज से अपनी बच्चियों को सिर्फ इस खौफ से कि ऐसे भेड़िया बाहर फिर रहे हैं, इस खौफ से उनका मुस्तकबिल तारीक ना करें, क्योंकि अब हमने ये जिम्मा लिया है कि अब हम गाय बगाहे ये स्टिंग ऑपरेशन करते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में कानूनदान हमें बताएंगी डॉक्टर राना खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमें बताएंगी कि इस क्राइम की सज़ा क्या है, जिसको हम क्राइम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और क्राइम क्या है? ईव टीजिंग। चलिए मेरे साथ। तुम तो पहले से दो बैठे हुए, क्या लिफ्ट दोगे? दिमाग सही है, पीछे कैसे बैठूंगी मैं? एक मिनट, इसके पैसे लोगे या तो फिर आ जा भाई, बताओ। हाँ, कोई अकेली लड़की देखी और आ गए हो तुम यहाँ पर कि हम लिफ्ट देते हैं, दो लड़के आपको लिफ्ट देते हैं, मैं मोटर बाइक पे, वो भी हर किसी लड़की से इसी तरह करते हो? नहीं, आज पहली बार किया। आज पहली बार किया और इतने कॉन्फिडेंटली कि तुम 5-15 मिनट तक वॉच कर रहे थे आंखों से। जी जी, ठीक है, और उसके बाद आकर तुम कहते हो ये बहन मेहरबानी माफ। अब बहन उस वक्त बहन नजर नहीं आ रही थी, उस वक्त अपनी बहन नजर नहीं आ रही थी। पहली बार ये हमने काम किया है, जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया। हम भी बच्चा चढ़वा रहे हैं, हम हिंदू है, वो नहीं है मुसलमान। कोई तो मजहब को बीच में नहीं लेके आओ, ये इंसानियत इनफरादी फेल होता है। गलती हो गई, अंदा के लिए ऐसा नहीं करेंगे, मसला नहीं है। आइंदा एक बात याद रखना कि अगर किसी लड़की को तुमने इस तरीके, गुनहगार हैं, लेकिन ऐसी गलती आज पहली बार हमने की है। आज के बाद ये गलती अगर हुई तो हो सकता है कि मैं फिर मौजूद हूँ, मैं यहाँ पे टिकने वाली नहीं हूँ। समझ आ गई? पहचान लिया? पहचान लिया। किसी भी बुर्के के नीचे या फिर किसी भी नकाब के नीचे मैं हो सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम बाजी। भाई ये बताएं, मैं आज निकली हूँ बड़ा एक अहम प्रोग्राम करने के लिए। आपके घर में भी यकीनन बेटियाँ होंगी, बच्ची होगी, बहन होगी। बिल्कुल बेशक बाजी। मुझे ये बताएं कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं
तो ये हालत है कि बंदी अगर खड़ी हुई है पूरे चादर वगैरह लेकर या जिस हुलिये में भी खड़ी हुई है, चाहे वो अबाए में भी है, लेकिन आते जाते लोग कोई भी ये देखे बगैर कि कोई शरीफ औरत है या कोई पेशावर औरत है, उसके पास गाड़ी रोकते हैं, मोटरसाइकिल रोकते हैं कि आओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं, या उसको गंदे गंदे इशारे कर रहे होते हैं। एक भाई की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से क्या कहेंगे, कितना गुस्सा आता है? मेरी बहन देखो, जो अपनी इज्जत नहीं संभाल तो दूसरे की इज्जत कैसे संभालेगा? जैसे जो बेगैरत इंसान होगा वैसे हरकत करेगा। उनको अपनी माँ बहन का ख्याल होता तो ऐसे दूसरे के माँ बहन ही समझते ना। जब इतनी इज्जत तो अपनी ख्याल नहीं करते, दूसरे की इज्जत क्या करेंगे? मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपके घर में आपकी कोई बहन बेटी कोई बाहर जाती है? वाइफ है मेरी, बहनें हैं माशाल्लाह, मगर आज तक कभी इस तरीके की हरकत नहीं करी। बाकी हमारे इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हम किसी के साथ करेंगे तो बदले में हमारे साथ भी ऐसा ही होना है, ठीक है? हमारा इस्लाम जब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो हम ऐसे कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? हमें खुद ये माहौल अच्छा नहीं लगता। हम किसी को देखेंगे तो हम भी उसको मना करेंगे, डांटेंगे कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, भले हमसे छोटा हो या बड़ा हो, इसमें छोटे बड़े का फ़र्क नहीं होता। बाकी ये गलत है, इसके खिलाफ अच्छा एक्शन होना चाहिए। ठीक है, हम डेस्परेट कौम बन चुके हैं। अलार्मिंग ये तशवीश की एक वजह हो सकती है मिनहासल कौम हम लोगों के लिए कि हम इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि हम ये तक नहीं देखते कि कोई पेशावर औरत खड़ी हुई है या कोई घर की औरत खड़ी हुई है या कोई लड़की खड़ी हुई है। वो हो सकता है कि अबाए के अंदर या फिर उस मास्क के नीचे आपके अपने घर की भी बहन हो सकती है। आपको क्या पता? आपको क्या पता कि जब आप किसी की बहन को इस तरीके से जाकर परेशान करते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप उसको परेशान करके चले गए, ईव टीजिंग का निशाना बना के चले गए और बात वहीं पे खत्म हो गई? आप कभी उस लड़की से पूछा करें कि उसको मेंटली ट्रॉमा बाज़ दफ़ा इतना शदीद किस्म का होता है कि उसकी शख्सियत पे असरअंदाज होता है मनफी अंदाज में। वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकती, वो पाँव पे खड़ा होना चाहिए, वो पाँव पे खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकती है कि हम किस तरीके से। और वो तो क्या करेगी, उसके घर वाले नहीं कर सकेंगे, उसका बाप नहीं कर सकेगा, उसकी माँ नहीं कर सकेगी कि घर से बाहर निकलते के साथ ही तो ये तमाशे होना शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, आप बताइए कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? बिठाने की बात कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो अब? ये आदमी यहाँ पर आके किस तरीके से हिरासा कर रहा था। अब इसको नहीं पता था कि इस नकाब के नीचे कौन सी बला है, लेकिन सिर्फ ये देखकर कि यहाँ पे लड़की खड़ी हुई है, मैं यहाँ पर बाहिजाब खड़ी हुई हूँ। आप ये सोचिए कि अब जैसे ही हमने माइक निकाला है, वो बैठने का इशारा कर रहा है, बार बार मैं वहां से लेकर यहाँ तक आ गई, लेकिन उस बंदे ने पीछा नहीं छोड़ा। अब भी आपने देखा होगा कि इसी दौरान में 1 से 2 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी। आप सोचिए कि किस तरीके से एक लड़की को बाहर निकलते हुए हिरासगी का सामना करना पड़ता होगा। ईव टीजिंग का ये स्ट्रिंग ऑपरेशन इससे पहले भी मैं कर चुकी हूँ, जो आज से तकरीबन 10 साल पहले हालात, वो आज भी उसी तरीके से हालात हैं। आप ये देखिए कि एक लड़की का घर से बाहर निकलना इस शहर कायद के अंदर, इस जैसे शहर कायद के जिसको कहा जाता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक कंपैरेटिवली पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा एक जदीद शहर माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं काम के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी काम के लिए। वहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से हिरासगी का सामना करना पड़ रहा है लड़कियों को। क्या बात है, कहाँ लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है? जा कर रहे हो उस वक्त 5 मिनट रुको, बात करो जरा। लेके कहाँ जा रहे थे तुम? मतलब कोई भी लड़की अगर खड़ी होगी तो तुम्हारा ये हक बन जाएगा कि तुम उसको इसी तरह ताड़ो, तुम इसे। बाइकिया वाला हूँ। आप बाइकिया वाले हो? खुदा के लिए तो तुम ये काम करते हो सेकंड टाइम? तुम सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारी हुई है, तुम किस तरीके से यहाँ पे पहले तुम यहाँ पर घूर के देख रहे हो, फिर उसको तो तुम प्राइम मिनिस्टर भी हो तो कोई बात नहीं, मैं बाइकिया वाला हूँ। तो मैं क्या करूँ? ये देखे तो मैं क्या करूँ? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जाके आ रहे हो, तुम इशारे कर रहे हो, फिर उसके बाद जाके तुम ये भी नहीं देख रहे हो कि मेरे बाहिजाब हूँ, मैं कौन हूँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, और तुम जाके वहाँ कर रहे हो। तुम हर लड़की के साथ इसी तरह करते हो। कोई भी लड़की अकेली खड़ी हो तुम। अब मुझे
ये नहीं कहोगे कि तुम कौन हो, तुम मुझे ये नहीं बताओगे तुम कौन हो, मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम कौन हो, ठीक है। मैं बाइकिया वाला हूँ बस। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि ये पब्लिक स्पॉट है और यहाँ पे लड़कियाँ पिकनिक मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ आ सकती हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो किस तरीके से लोगों ने पहले घूरा है। ये इस बंदे ने मुझे यहाँ पे हिरास करने वाली कोई कसर नहीं छोड़ी। नामाकूल इशारों से लेकर इसने हर वो तरीका, कभी वहां पे आ रहा है, कभी यहाँ पर आ रहा है, कभी मेरे आसपास, मैंने आपको पूरी चीजें दिखाई हैं। इसको नहीं पता था कि इस अबाए के नीचे कौन है। अगर इसको पता हो तो यकीनन मेरी तरफ ना आता। अबाए में बगैर अबाए के आप किसी जगह भी निकल जाएं, बस आपका लड़की होना आपका जुर्म है। ये पूरी कार्रवाई, और इससे पहले भी जो लोग आकर देखकर गाड़ियों के अंदर जाके देखे, ये सारी कार्रवाई लोगों के सामने होती है। भाई आप यहीं पे होते हो जी? सुबह शाम क्या इसी तरीके से लोग आते हैं? बेचारी कोई लड़की खड़ी हो, अबाए में हो, कैसी भी हो, उसको इसी तरीके से जो है वो परेशान इसी तरीके से कभी बाइक खड़ी होती है, कभी कार वाले खड़े होते हैं, कभी कोई खड़े होते हैं। मैं खुद शादीशुदा हूँ, 2 बेटे हैं माशाल्लाह मेरे। जब आप यहाँ खड़ी हुई थी, रुकना हम भी रुक सकते थे, लेकिन गैरतमंद आदमी कभी भी नहीं रुकेगा। मैं परसों मेरी 2 दिन भी मेरी भी फैमिली आई है, सही है। शायद मेरी कोई गाड़ी इधर पंचर हो जाए, मैं गाड़ी का पंचर लगवाने जाऊँ और फैमिली खड़ी हुई है, तो कोई असूल ही नहीं है। किसी को रोकना या बोलना पूछना आपका काम ही नहीं है। आपका काम है इधर घूमने आओ बस। मैडम अपने छोड़ो, अब अंदर जाओ। अभी भी लड़के लड़कियों को नंबर दे रहे हैं। अब अपनी आंखों से देखोगे, लड़कियां लड़कों को नंबर दे रही हैं। ये होता है कराची शहर में, हर रोड पे ये होता है। अगर दोनों तरफा कोई हो रही है तो फिर उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक लड़की खड़ी है या अपने इसमें, तो वो जाकर उसको नंबर दे रहे हैं, कभी उसको मूवी उसकी बना रहे हैं। उसने अच्छा नहीं किया, गलत किया। इसको चाहिए कि मेरी भी माँ बहन है घर में, मैं ये हरकत नहीं करूँ। इसी तरीके से जब हमने इस लड़के को पकड़ा है तो उसने क्या कहा है कि मैं फला ऐप, जो ऑनलाइन ऐप होती है जिसमें आप बाइक या फिर आप गाड़ी मंगवाते हैं, कहते हैं मैं वो हूँ, जबकि वो बहाना लगा रहा था। इस तरीके से आपकी जो ऑनलाइन ऐप जो बहुत यूजफुल है उसको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों की वजह से। अब मुझे नहीं मालूम कि वो वाकई में इसका था या नहीं था, लेकिन अगर था भी तो ये काम करके वो उनको भी बदनाम कर रहा है। सिर्फ फर्दे वाहिद की या फिर इनफरादी तौर पे लोगों का इस तरीके से गलती करना एक सिस्टम को ख़राब करता है। इसी तरीके से जिस तरीके से ये तमाम भाई, ये वाकई में मैं यहीं पे जितनी देर में मौजूद थी, 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, यकीन करें कि इनको मैंने देखा, इन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये वाकई में भाई सही कह रहे हैं, ये वाले भाई आए थे, ये सब के सब इनको मैं देख रही थी, ये मुझे देखे बगैर जा रहे थे। ये भी तो मुआशरे का एक हिस्सा है। कल हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो, और यकीनन आपके साथ ऐसा हो रहा होगा और किसी ना किसी के साथ। तो ये एक बात याद रखिएगा कि आप आज किसी की बेटी को, बहू को, बहन को अगर इस तरीके से परेशान करेंगे तो ये मत भूलिएगा कि आप अपनी बहन से मालूम करके देखिएगा या बेटी से मालूम करके देखिएगा, कहीं ना कहीं उसको भी कोई ना कोई इसी तरीके से हिरास कर रहा होगा, या रास्ते में उसको भी कोई इस तरीके से परेशान कर रहा होगा कि उसकी रातों की नींद भी उस बच्ची की इसी तरीके से हराम हो रही होगी। आपको पता शायद ना हो, वो आपको बता ना रही हो, लेकिन होगा उसके साथ भी ऐसा ही, क्योंकि आप मुआशरा बना रहे हैं, आप मुआशरे में ये नासूर पैदा कर रहे हैं और यही नासूर आपके घर तक भी आ रहे हैं। आपको पता नहीं है, जरा मालूम तो करके देखिए अपने घरों के अंदर। आप मुझे नंबर देते हुए और मुख्तलिफ किस्म के इशारे करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, वो आपके हाथ से नंबर क्या काम से? हाँ, नंबर लिखा हुआ है फराज 0311 238 आप मुझे नंबर, बार बार आपकी वीडियो पूरी बन गई है। मैंने नंबर नहीं दिया था, आप नंबर मुझे दे रहे थे और ये आपका, ये इन्होंने जैसे ही मैंने किया, आपने देखा होगा कि नंबर इन्होंने नहीं है, फाड़ दिया इन्होंने नंबर, जैसे ये पकड़े गए। इंतजार कर रहा, मेरी गाड़ी आ रही है, पूरी आपकी फुटेजेस तैयार हो चुकी है, फुटेजेस आ रही है, मगर मेरी गाड़ी आ रही है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था। आप मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे, ये फोन नंबर आपका? अच्छा जरा ये नंबर मिलाओ यार, नंबर मिलाओ जरा। आपने अपने फोन को हाथ नहीं लगाना जनाब। ये जो साहब कह रहे
आप जो हैं, ये मैंने नंबर आपको नहीं दिया था, मैंने नंबर आपके लिए नहीं रखा था, ये मेरा नंबर तो है ही नहीं, ये इनके फोन के ऊपर नहीं हमारा नंबर, मेरा नंबर है भाई, उसी नंबर के ऊपर। ये जरा आप देख लें कि हमने इनको फोन किया उसी नंबर के ऊपर, तो ये है भाई। आप झूठ कितने बोल रहे हैं? आप सारे बाप इधर आइए, सारे बाप मुझे बताइए, इन्होंने जो नंबर मुझे फाड़ के फेंका, हमने वो दोबारा से नंबर जो उन्होंने मुझे देने की कोशिश की और उसके ऊपर वो मुकर गए, वो नंबर डायल किया तो इनका नंबर निकला। पर्ची के ऊपर आप देख सकती हैं, 1 मिनट। अच्छा पर्ची दिखाओ, पर्ची जरा दिखाओ। ये जो नंबर इन्होंने फाड़ा था ये वही है, रोजाना लड़कियों के साथ यही होता है। तो जनाब आपने देखा कि अपने इस तरीके से लड़कियों के पास नंबर फेंकना, और जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा, यकीन मानिए कि उसने 15 मिनट से उस बंदे ने यहाँ पर मेरा खड़ा रहना मुश्किल किया हुआ था। और मैं ये सोच रही थी कि एक दफ़ा मेरा ये अगर मास्क उतर गया और इसको पता चल गया कि इस मास्क के नीचे किस बला का मुझे चेहरा देखना पड़ेगा, तो इसकी क्या हालत होगी ये मुझे पहले से पता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे मौके के ऊपर इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि वो नंबर लिख के बैठे हुए थे इसके ऊपर, और उसके ऊपर लिखा था कि कॉल करना काम है, ये नंबर है ना। और जैसे हमने उनको पकड़ा, उन्होंने वो नंबर फाड़ दिया, लेकिन हमारे हाथ ये नंबर लग गया। हमने इसको जोड़कर जब उनका नंबर डायल किया तो उनको वो नंबर मिलाया गया, तो उनका ही नंबर निकला। लेके जा रहे थे भाई, तुम बड़े जज्बाती में आए। यानी यहाँ पे कोई शरीफ लड़की भी अगर खड़ी होगी और वो अगर अबाए में भी होगी तो आप उसको नहीं छोड़ोगे, आप उसको छेड़ोगे, उसको हिरास करोगे, उसकी टीजिंग करोगे। हमारी बहन है, हमारी बहन है। अब मैं आपकी बहन हो गई। उस वक्त जिस वक्त आए और बड़े घेराव करके आप मुझे यहाँ पे जो था, कसम सिस्टर मान रहा हूँ, मैंने कसम उठाई। अब अपनी जुबान से सिस्टर नहीं कहना मुझे, अपनी जुबान से सिस्टर नहीं कहना मुझे, ठीक है? आई बात समझ में? पहले मेरे को भाई नहीं मानो, लेकिन मैं मानता हूँ आपको सिस्टर। तुम अपनी बहन के इर्द गिर्द भी तुम इसी तरीके से उसको कहते हो कि कहाँ चलना है, चलो आओ मेरा ये चलते हैं। नेक्स्ट टाइम है, ये मेरा नेक्स्ट टाइम है। यहाँ फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो यहाँ गंदे लोग खड़े हुए थे, ठीक है? आप उनमें से नहीं हो, तो अगर आपको पता है कि मैं उसमें से नहीं हो तो मेरे पास आप क्या लेने के लिए आए और कह रहे हो, मोटर बाइक खड़ी करके कह रहे हो आ जाओ चले, कहाँ चले? अक्सर यहाँ ना लोग ऐसे होते हैं जो लिफ्ट मांगते हैं, और मैं मतलब गंदे लोग खड़े होते हैं। मैं आपसे वो नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला, आप मेरे को भाई मानो नहीं। मैं अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मैं कसम पे आप बात बताऊं, अल्लाह का वास्ता बहन के रिश्ते को बदनाम ना करो, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम ना करो। अगर है तुम कह रहे हो कि शैतान चढ़ गया तो चढ़ गया, शैतान कभी किसी का भाई नहीं होता, पहली बात तो ये, ठीक है? अब तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन अबाई के अंदर खड़ी होती तब तुम ये इसी तरीके से आके कर सकते? ना करे अल्लाह ना किसी, अल्लाह ना करे ना, अल्लाह ना करे तो किसी की बहन भी इधर भी खड़ी हो सकती है। किसी की माँ और किसी की बहन ऐसी जगह पे ना खड़ा हो, क्योंकि ये जगह बहुत गंदा जगह है। मेरी क्या जगह है? ये पब्लिक, ये शाराए आम है, यहाँ पे बसेस आ रही हैं, यहाँ पे भाई हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है। भाई कम से कम ये तो देख लिया करो कि कोई पेशावर औरत खड़ी है या फिर कोई शरीफ औरत खड़ी है। मैं अपने आप को बहुत शर्म महसूस कर रहा हूँ, सीरियस बोल रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम यहाँ खड़ा हूँ, अल्लाह की कसम। जब आपको पता है कि आपकी इन हरकत की वजह से जब आप आते हैं, अब आपको नहीं पता कि अंदर बुरके के अंदर कौन है, आपको नहीं पता कि यह जब मास्क के अंदर कोई लड़की है वो कौन है। हो सकता है आपके अपने घर से कोई खातून निकले, आप कह रहे हैं मुझे वो भी नहीं पता। आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि आपको क्या अंदाजा है कि जब आप ये हरकत करते हो ना कि आके किसी भी लड़की के आगे इस तरह खड़े हो रहते हैं, चलो मेरे साथ चलो, उस तरह करो, बेचारी वो जो लड़कियां हैं वो उनके लिए कितना बड़ा जहनी एक अजियत होती है, ट्रॉमा होता है। हो सकता है कि उसकी वजह से उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाए। देखो यहाँ बहुत गंदे लोग खड़े होते हैं। मैं आपकी कौन गंदे लोग हैं मुझे बताओ यहाँ पे, और कौन गंदे लोग हैं मुझे बताओ, कौन गंदे लोग? मैं ये क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? प्यारे बाजी, मैं यहाँ से जब मैं पहले फर्स्ट टाइम गुजरा था, मैं कसम पे हाथ रख के बता रहा हूँ, मुझे आप क्या करोगे? मतलब एक बात है ना, मतलब सजा दे दोगी, मार दोगी जान से ना, कुछ भी नहीं होगा। मैं जान से मारने वाली भाई कौन होती हूँ? मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखाने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को इस बात पे खुशी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी खुशी हो रही है कि आप पकड़े गए, खुशी हो रही है कि आप एक बड़ा सवाब का काम करने के लिए आए थे। यकीन करिए मेरा नेक्स्ट है। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ खड़ा, रिक्शे में कुछ गंदे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने खुद मुझे हाथ रोक के खड़ा किया। ये तकरीबन रमज़ान से पहले की बात है। तो एक बात बताओ भाई, ये ना सफारी पार्क के ये उसकी ये शाराए आम है, ये वो जगह है जहाँ पे सामने एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आगे चल के जो कराची यूनिवर्सिटी है, थोड़े से आगे वो है, आगे समामा है। मतलब ये इससे इस जगह को आप कैसे कह रहे हो यहाँ पे गंदे लोग खड़े होते हैं? मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूंगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह ख़ानदानी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस
थोड़ा सा फिसल गए। उसके चक्कर में जो पहले फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था ना, यहाँ हाथ रोक के कड़क गया, ये हुआ है ना, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा फिसल गया। मैं अपनी गलती का इतराफ़ करता हूँ। इतना फिसल गए कि आपने ये तक कंफर्म करना मुनासिब नहीं समझा कि कोई लड़की, शरीफ लड़की इस अबाई के अंदर है या कोई पेशावर औरत? मेरे प्यारे भाई, मुझसे मिस्टेक हो गई ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी गलती को इतराफ़ कर रहा हूँ ना, मुझसे मिस्टेक हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने, अगर ये आपका जो है ना, ये जो आप कर रही हो ना, ये बहुत अच्छा कर रही हो। ये मेरे लिए लास्ट टाइम के लिए ना, आप अगर गंदे लोग भी खड़े होंगे ना, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। अब मेरी बात सुनो। जी जी। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मैं तुम्हें बदनाम करूं या मैं तुम्हें, मेरा मकसद ये है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बता दूं कि आज आपके साथ ये हो सकता है ना कि अबाई के अंदर मैं आपको मिल गई हूँ, मैं आपको किसी दिन भी इसी तरीके से मिल सकती हूँ। आइंदा अपना कदम संभाल के इस्तेमाल करना, और कोई लड़की खड़ी हो, कोई बच्ची खड़ी हो, आपने उसके पास आके इस तरीके से उसे हिरास नहीं करना है, वरना हो सकता है मैं बहुत 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 ज्यादा शर्मिंदा हो गया आपके सामने, यकीन करो। क्या भाई, शर्म करें आप अपना इस वक्त हैयत है भाई, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है सफारी के अंदर, इसका मतलब ये काम हो रहा है? नहीं तो फिर सफारी के अंदर क्यों कहा कि भाई सफारी के अंदर ये हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो रहा। मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता, पूरी रिकॉर्डिंग हुई है। तुम मुझे वहाँ पे आके इतनी देर से घर के वहाँ से कह रहे हो कि आओ चले अंदर। यार आप शर्म करें। आप कैसे, आपको आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, पूरी आपका वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने किस तरीके से, तुम्हारी वजह से ना, तुम्हारी वजह से यहाँ पे शरीफ लड़कियाँ खड़ी नहीं हो सकती। नहीं, मुझे पता नहीं। और एक नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की कसम, मुझे तो इस वक्त इतनी मुश्किल मुझे पेश आई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हर जगह से जानवर कोई ना कोई जो था ना, वो इशारेबाजी कर रहा था। मैं इस वक्त अगर अपना नकाब उतार दूं तो लोगों के, मुझे पता है कि जो मेरी शोहरत है कि लोगों के कलेजे कांप जाते हैं। साइमा कमल के सामने जो है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या हल कर देगी इस तरह से, क्योंकि साइमा कमल के हाथ में ये माइक है, साइमा कमल के पास ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर यहाँ पर इस सभाई में सोचिए कि जब आपकी और हमारे घर की बच्चियां खड़ी होती होंगी, क्या हालत होती होगी उनकी। हर तरफ से कोई एक तरफ से आ रहा है, कोई दूसरी तरफ से आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम किसको फोकस करें। ये वो जगह है जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, वो है जो आपकी बस स्टॉप है। एक मैं आपको बात बता दूं, ये सफारी पार्क का, ये अब खुदा के लिए अपनी नजर में रख लीजिए, ये स्पॉट बना हुआ है। सफारी पार्क स्पॉट बन गया है। यहाँ पर आपकी शरीफ बच्चियां खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे ये देखिए, ये पूरे के पूरे गैंग है। अभी इस वक्त मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त ये वो जगह है जहाँ पर आपकी और हमारी बच्चियों का, सफारी पार्क का वो हिस्सा जहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, जहाँ पर आपकी और हमारी बच्चियां खड़ी होती हैं, जहां पर आपकी और हमारी बच्चियों की, यहां पर अगर वो अबाए में है, नकाब में है, तो भी उनकी जो है हुर्मत महफूज नहीं है। ये होती है ईव टीजिंग। यही तमाशा होता है, रोज आने के यही तमाशे होते हैं। फैमिली वाले लोग आते हैं, उनको भी तंग करते लोग। मैं बोल रहा हूँ, आप आई हो, आप इशारे करते होंगे कि क्यों। मैं बता रही हूँ, मैं खुद हैरान रह गई कि यहाँ पर इस कदर के, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसको देखूं, किसको ना देखूं। मिले हुए, इतने सारे मिले हुए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पुलिस मिली, आपको पकड़ के लेके जाएगा, 5 मिनट के बाद वही औरत इधर खड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं बोल रहा है। भाई ये सुना है कि ये जगह सुबह शाम यही तमाशा लग रहा होता है यहाँ। बिल्कुल, ये जगह बदनाम होगी। इधर कोई एक्शन नहीं उठाता, औरतें खड़ी रहती है। आम दिनों पे भी हम लेडीज को लेके जाते तो उधर देखते, हम बोलते उधर देखो, इधर नहीं, इधर लोग खड़े होते, औरतें बैठी, कोई इंतजामियात नहीं यहाँ पर। आगे यूनिवर्सिटी है, सामने यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये यहाँ पर ये तमाशा इस हालत में कि जिस वक्त यहाँ पे बच्चियों का आना जाना हो, तब यहाँ पर सुबह शाम ये तमाशा लगता है। और पुलिस क्या करती है यहाँ? छोड़ देती है, पुलिस लेडीज के साथ मिली हुई होती है, सब लेडीज के साथ मिली हुई होती है, पैसे लेके छोड़ देती है उसी टाइम। इतना कराची गंदा हो चुका है, यहाँ पर किसी की लड़कियों को कोई यूनिवर्सिटी आ सकती है बच्ची, खुदा ना खासा सामने इब्ने सीना हॉस्पिटल बिल्कुल सामने की साइड पर है। यहाँ पे अगर कोई अपनी मेडिकल की कोई दवाई लेने के लिए कोई केमिस्ट के पास आती है, किसी काम से आती है, उस लड़की का, शरीफ लड़की का यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। बदनाम करके रख दिया आपने इस पॉइंट को। क्या अगर हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं तो पुलिस कहाँ है इस वक्त? उसको ये नहीं पता कि ये एक पॉइंट ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता आपकी भी बहन आ सकती है, यहाँ पर किसी वक्त किसी लड़की के साथ कोई मिसहैप हो सकता है। फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि ज़ैनब का केस हो गया, बाद में हम लोग कहते हैं कि निमरा का केस हो गया, फिर बाद में हम लोग कहते हैं कि फला का केस हो गया, बाद में रोते पीटते रहते हैं। आप क्यों नहीं ऐसे पॉइंट्स को अपनी नजर में रखते? नाक के नीचे आपके हो रहा है और आपको पता नहीं है।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, प्रोग्राम के इब्तदाई 2 हिस्सों में जो कुछ आपने देखा वो यकीनन आपके घर की खवातीन और ख़ास तौर पे वो खवातीन और बच्चियां जो घर से बाहर निकल रही हैं वो रोज़ाना ये बर्दाश्त करती हैं। शायद आप तक ये बात ना पहुंचती हो, लेकिन आज हमने आपको दिखाया कि ये हमारे कराची में मुआशरे का हिस्सा है और रोज़ाना ये शब रोज़ की कार्रवाई है। अब जो चीज़ हमने आपको दिखाई इस हवाले से, क्या सिर्फ ये एक इखलाकी बुराई है या कानून इस पर कोई सज़ा लागू करता है? ये जानने के लिए इस वक्त मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर राना खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, माहिर कानून दान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राना। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर राना, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ईव टीजिंग हो गई। अब इसमें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट हम इसे कह लें या फिर हम ईव टीजिंग कह लें। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर लड़की बाहर निकल रही है, अब ये भी आप मुझे जरा गौर से जरा सवाल जरा सुन लीजिएगा। कुछ लोगों का इसी प्रोग्राम में ये कहना है, बहुत से लोगों का, मैंने आते जाते इस प्रोग्राम के दौरान में और वैसे भी जनरली मैंने ये जुमला सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई घर से बाहर लड़की निकलेगी ये तो होगा, ये क्या इतना बड़ा जुर्म है? और कानून इस हवाले से क्या कहता है? ये ईव टीजिंग हो गई या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई, कानून चुप है या कानून कोई सजा रखता है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, जब आप कानून की बात करती हैं तो हमें अच्छी तरह से ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो कवानीन हैं, ख़ास तौर पे हरासमेंट के हवाले से या अपने सेक्सुअल हरासमेंट का उसके हवाले से, जी बिल्कुल, कानून जो है पाकिस्तान के कवानीन जो हैं ख़वातीन को बेइंतहा प्रोटेक्शन देते हैं इन तमाम उन्वानात के हवाले से। और पाकिस्तान में बेइंतहा लेजिस्लेशन हुई है इन ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से। इवन देन एक्ट तक क्या कहना चाहिए ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। रही बात के सज़ाएं, और जब सज़ाएं की हम बात करते हैं तो फिर हम पाकिस्तान पीनल कोड की तरफ आते हैं, मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान, जो ये आपको बताता है कि कौन सा एक्ट और रिएक्शन जो है आपको जो है ऑफेंस के ज़ुमरे में लेकर आता है। और पाकिस्तान के यहाँ क्या क्या जो काम है या जो जिसको आप हरकतें कहना ज़्यादा सही समझेंगी, वो जो है ऑफेंस के ज़ुमरे में फॉल होते हैं। गैर इखलाकी हरकत इसे कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, गैर इखलाकी, बिल्कुल आपने सही कहा। गैर इखलाकी जो जितनी भी हरकत हैं उन हवालों से सिर्फ पाकिस्तान पीनल कोड की मैं बात नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 6 से 7 आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्होंने ख़वातीन को, पाकिस्तान की ख़वातीन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। या मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहूँगी कि ख़वातीन को इस बारे में बहुत खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कहता है विमेन ऑफ पाकिस्तान। इसके मुकाबले में अगर आप दुनिया के दूसरे ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उनके रेगुलेशंस की बात करें, तो वो पीपल ऑफ कहते हैं, जैसे पीपल ऑफ चाइना, पीपल ऑफ जो है अमेरिका, पीपल ऑफ जो है दूसरे जो ममालिक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे खातून को खातून के नाम से ही एड्रेस किया गया है, विमेन ऑफ पाकिस्तान कहा गया। तो यहाँ ये बात मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन जो हैं लेजिस्लेटली जो है तो वो बहुत प्रोटेक्टेड हैं। लेजिस्लेशन बेइंतहा है यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है। बात सारी यहाँ पर यह है कि लेजिस्लेशन होते हुए क्या हम अपना माइंडसेट चेंज कर पाए हैं उन लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट करने के लिए? जी, ये बिल्कुल नहीं हो सका, आज तक नहीं हो सका। हर हुकूमत आती है, 4-6 ख़वातीन के हवाले से एक्ट बनाती है, लेजिस्लेशन करती है, उसको अप्रूव कराती है असेंबली से और वो एक्ट बन जाते हैं। लेकिन वो एक्ट जो है कानून की किताबों में ही रह जाते हैं और उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है वो इतना ज़्यादा जो है बूस्टिंग नहीं होता उसका। और उसकी वजह ये होती है कि हम कौन हैं, हम जो ख़वातीन हैं वो किसी बहुत बड़े लेवल पे हो या हम देहात की ख़वातीन हो। खातून तो खातून होती है ना, और खातून जो है उसको जो मॉनिटर करने वाला जो शख्स है वो कौन है? एक मर्द है। हम अपने मर्दों के माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो किसी भी किस्म का कहीं भी कानून जो है वो जो है आप समझ लें कि वो लागू नहीं हो पाएगा। और कानून की जो है गिरफ्त है वो भी क्या कहना चाहिए नहीं हो पाएगी कि कानून की गिरफ्त करने वाले कौन हैं? हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो सारे मर्द हजरात हैं। तो ये कहने का मतलब हरगिज नहीं है कि वो ये नहीं करते, वो बिल्कुल करते हैं। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
कि वो जो है माइंडसेट जो है चेंज हो या ना हो, लेकिन वो तो पुलिस होने की हैसियत से 100% जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन मामलात को एंटरटेन करें, और वो बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं जब FIR कटती है। तो आपका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ख़वातीन जो है वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर द लॉ? यस, श्योरली, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर बहुत सी ऐसी सजाएं हैं जिसके अंदर से तीन महीने से लेकर 7 साल तक सजा है खातून के साथ मिसबिहेविंग करनी। मैं रास्ते में जा रही हूँ या कोई भी लड़की रास्ते में जा रही है, कोई खातून रास्ते में जा रही है, और अगर वो बस स्टॉप पे खड़ी हो, रास्ते में जा रही हो, कोई भी रास्ता हो सकता है आपकी मंजिल मकसूद तक जाने के बाद, इस दौरान में अगर कोई मोटर बाइक वाला, कोई गाड़ी वाला, XYZ कोई भी, अगर वो आपके पास आके मुसलसल आपको पहले घूरे, मुझे पता है कि ये भी हरासमेंट में घूरना भी, यानी आप अगर कोई स्टेयरिंग एट यू, अगर कोई देख रहा है आपको, तो वो भी एक हरासमेंट में आता है, ये तो बात समझ में आती है। घूरने के अलावा अगर वो कोई ऐसे नाजेबा इशारे करे, और फिर सबसे बढ़कर अक्सर और बेशतर रोजाना की ये हम कार्रवाई दिखा चुके हैं अपनी, कि गाड़ी पास में आके रोक दें कि आइए गाड़ी में मैं आपको छोड़ देता हूँ, या मैं गाड़ी में कहाँ चलना है मैं ले चलता हूँ, या फिर कोई इस तरह की कोई बात करता है। अगर ये शख्स पकड़ा जाए, इसके खिलाफ कंप्लेन हो, तो कानून इसको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दे सकती है? देखिए, अगर सिर्फ आप सज़ा की बात करती हैं तो उसका यकीनन उसका जो ये एक्शन है ये उसको सज़ा का मुर्तकिब करता है। और जो है सेक्शन 294 ऑफ PPC, इसी तरह से 354 PPC, ये दोनों सेक्शन वो सेक्शन हैं जो पर्टिकुलरली बताते हैं कि आप अगर पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई फाहिश जो है लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तो उसकी जो है 294 के हवाले से उसकी जो सज़ा है वो तकरीबन 3 महीने है। 3 महीने कम से कम इसकी सजा है। और अगर आप ये बात सुन लें, अगर आपने सुना हो, ये रोजाना की प्रैक्टिस है, हम इसको जुर्म समझते भी नहीं है। मसला ये है, अलमिया ये है कि ये जुर्म है, इसकी सजा है, और हम इसको फन के तौर पे लेते हैं। इसमें जो है 354 जो है वो 2 साल तक सजा देता है। और उसमें खास तौर पे क्या गया है कि जो कोई इस नियत से कि किसी खातून की बेइज्जती करे या किसी पे कोई मुजरमाना हमला करे या कोई भी ऐसी इंटेंशन हो जिससे खातून की चेस्टिटी, उसकी हुर्मत जो है वो डैमेज हो, तो उसके अंदर 2 साल तक की सजा भी है। और अगर किसी खातून को सरेआम कोई जो है समझे बेइज्जत करे या उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाए, तो सेक्शन 509 PPC बहुत कैटेगोरिकली जो है ये कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई नहीं की जाएगी बल्कि उनको जो है बाकायदा जो है एक जुर्माने के साथ सजाएं भी 1-1 साल की हो सकती हैं। तो यही बताने का मकसद आपको ये है कि आप अगर कोई खातून जा रही है रास्ते में, आप उनको घूर रहे हैं, या आप अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि वैसे ही उनको अल्लाह याद आए या ना आए, उन्होंने कभी नमाज जिंदगी में पढ़ी ना हो, लेकिन जैसे किसी खातून को सामने से जाते हुए देखेंगे तो वो माशाल्लाह का एक जुमला कहते हैं, ये भी हरासमेंट की जुमरे में आता है। ये भी एक तरीके से खातून को आप उसको उसकी प्राइवेसी को और उसका वो जो एक उसकी जो एक हुर्मत है, आप उसके ऊपर ज़रब लगा रहे होते हो ये कह के। हालांकि माशाल्लाह आपको पता है कि एक बेहतरीन एक अल्लाह ताला का जो है वो लफ्ज़ है कि हम जब किसी को देखते हैं तारीफ़ के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, लेकिन हमने इसको भी एक ऐसे ज़ुमरे में लाकर खड़ा कर दिया कि वो भी किसी की हद तक के लिए नाउज़ुबिल्लाह इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं एक तरीके से, और इसकी सज़ा है, इसकी सज़ा है। हम इतना लाइट इसको ले रहे हैं, ये माइंड सेट चेंज करना है। अब आप मुझे बताइए कि माइंड सेट चेंज करने के लिए कौन सा पहाड़ खोदना पड़ेगा, या किस जगह से हमें कोई सुरंग खोदनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा हमें? ऐसा लोगों का माइंडसेट चेंज डॉक्टर राना होगा कैसे? ये तो एक अच्छा जो आपने मुझे बताई है 2 साल की सजा, एक 3 महीने की सजा, फिर आपने बताया कि वैगो बॉन्डिंग, आपने इसका एक टर्म यूज किया था, उस पे आपने कहा है कि कम से कम ये तो सजा लाजमी होती है कि आपको कुछ महीनों तक आपको हाजिरी लगानी पड़ती है उसमें धारे में। वो भी जरा थोड़ा सा, उसको भी जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, आवारागर्दी जो है वो कानून के अंदर इंतहाई क्या कहना चाहिए गलत समझा जाता है और उसकी बाकायदा सजा है। अब वैगाबॉन्ड टाइप के लोग होते हैं, वो घूम रहे हैं आपके मोहल्ले में, आए आवाज़ें कस रहे हैं खवातीन के ऊपर जिनको आप जानना पहचान, तो बाज़ औक़ात पुलिस उनको ले जाती है और ले जाने के बाद बाकायदा उनको जो है पाबंद कर देती है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कि वो आके हाजिरी दें और अपना एटीट्यूड बताएं कि उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है या नहीं। चूँकि मजिस्ट्रेट
जो है उनको एक ऐसी सजा देता है कि वो जो है जेल में भी ना जाएं, बाहर भी रहें, और उनको जो है फिक्स कर दिया जाए कि आप रोजाना यहाँ पे हाजिरी देंगे आन के, ताकि उनके एटीट्यूड में जो है रिहेबिलिटेट किया जाए उनके एटीट्यूड को। ठीक है डॉक्टर राना, अब सबसे अहम सवाल वो ये कि एक खातून जा रही है, वो हिम्मत भी कर रही है कि ठीक है सही है, इसको तो मैं सजा दिलवा के रहूंगी, अगर इसने ऐसी हरकत की है तो उसको मैं सजा दिलवा के रहूंगी, वो तहिया कर लेती है। पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर एक वेगाबाउंड है? वेगाबाउंड की तो जो डेफिनेशन है वो ये है ना कि वो एक जगह नहीं है, वो उसका जो है वो जैसे वो खाना बदोश होते हैं, वो फिरते रहते हैं गली गली जगह जगह। तो ऐसे में वो अगर कानून का सहारा लेना चाहती है तो ना उसको उस बंदे का नाम मालूम है, ना उसका एड्रेस मालूम है, ना उसके पास उसकी कोई शनाख्त है, तो किस तरीके से उसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है? देखिए कानून जो है ना आपका जब किसी भी शख्स को इंडल्ज करता है, किसी भी शख्स को इन्वॉल्व करता है किसी भी क्रिमिनल साइट के ऊपर, किसी भी क्या कहना चाहिए एफआईआर लॉन्च करने के लिए, तो ना आपका नाम ना कुछ देखता है, वो आपका नियत देखता है और उसका एक्शन और रिएक्शन देखता है। तो कानून जो है शुरू यहाँ से होता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो वहीं से क्या कहना चाहिए आपके ऊपर जो है पाकिस्तानी कवानीन जो है लागू हो जाएंगे, मौजूदा ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड की हैसियत से, और फिर उस हवाले से जो है आपको जो है जो भी पनिशमेंट है वो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें पनिशमेंट भी दो तरह की, एक तो ये है कि पुलिस जो है अपने ही थाने में लेके उसको जो है थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स दे के उसको कहती है कि आइंदा अगर किया तो आप जो है आपके साथ ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, या फिर आप वो देखती है कि अगर उस मामले में कोई हीनियसनेस है और इतनी हीनियसनेस है कि उसके अंदर दिलेरी से वो बंदा जो है अपना क्राइम कर रहा है, तो फिर पुलिस जो है हमारे यहाँ की वो उन चीज़ों को बहुत कॉर्डन करती है और उनको जो है वो इजाज़त नहीं देती। कि देखिए बेसिकली बात सारी ये है कि ये तमाम चीज़ें पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मुतासिर करती हैं, नक्शे अमन का जो है ना मामला कर देती है ना पूरे इलाके के अंदर। जब नक्शे अमन आपका खराब हो जाता है तो हर थानेदार जो है वो अपने यहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी उसको ही दी जाती है कि भाई आपका जो इलाका है उसके अंदर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो वो किसी भी तरह से जो है इजाजत नहीं देगा किसी को भी कि वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी किसी भी हवाले से, वो औरत के हवाले से हो, मर्द के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो। तो यहाँ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मसला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है ना हमारे यहाँ जो मेंटेन होती है वो हमारे मजहब और हमारे दीन और हमारे माशरती एतवार के हवाले से पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मोस्टली मेंटेन होती है। माइंडसेट कहाँ से चेंज होता है? अभी आपने एक सवाल किया मैडम, माइंडसेट हमारे घर से चेंज हो जाता है। अगर माँ अपने बेटे को, शौहर अपनी बीवी अपने शौहर को, और माँ जो है क्या करना चाहिए अपने तमाम बेटों को खास तौर पे ये दे के बेटा औरत को हर हाल में, औरत की हमेशा इज्जत करनी है आपने, और औरत की इज्जत करना जो है आपकी टॉप प्रायोरिटी के अंदर है। वो बेशक ना आपकी बहन हो, ना वो आपकी माँ हो, ना आपसे कोई रिलेशन हो, लेकिन उसकी बेइज्जती ना करें आप, और ना करते हुए देखें आप, वहाँ हो तो आप उसकी हेल्प आउट करें। माइंडसेट ये चेंज करना है, ये नहीं चेंज होगा आपका ये मुआशरा कभी भी सही डगर पे नहीं चल सकता। इसको क्राइम कम से कम मान तो लीजिए, इस ईव टीजिंग को, सेक्सुअल हैरेसमेंट को। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं मुंतज़िर होंगी आपके फीडबैक की, खासतौर पे इस प्रोग्राम के लिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। तब तक मेरी टीम को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।